एनडीए की जीत हुई है और बड़ा अच्छा बहुमत मिला है। हालांकि जिस तरह से चुनाव हुआ, जिस तरह के दावे हुए, उसके बाद एक अलग माहौल बन गया। जीते हुए खेमे में हार का एक भाव देखा जाने लगा, हारे हुए खेमे में जीत का एक भाव देखा जाने लगा। लेकिन अंत में जो जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। तीसरी बार रिकॉर्ड वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसका बाकायदा न्योता मिल गया है और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता इससे पहले चुना। मोदी के नाम का प्रस्ताव पेश करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जैसा पीएम देश को मिलने जा रहा है। वहीं अमित शाह और गडकरी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तो सहयोगी दलों के नेताओं, जिनमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बाकी के दलों के नेताओं ने समर्थन किया। नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सबसे मजबूत गठबंधन है और तीसरी बार मोदी सरकार अब देखने को मिलेगी। एक रिकॉर्ड होगा। पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में जब पीएम मोदी पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पीएम मोदी सबसे पहले संविधान को नमन करने पहुंचे और पीएम मोदी का ये अंदाज हर किसी को इतना भाया कि सदन में मौजूद नेताओं ने ताली बजाने के साथ स्टैंडिंग ओवेशन दिया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। पीएम ने भी हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया। एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा, जिसका अनुमोदन अमित शाह और नितिन गडकरी ने किया। तो टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जन सेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने अपना समर्थन दिया। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। अब बारी पीएम मोदी की थी। उन्होंने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, एनडीए सत्ता पाने के लिए कुछ लोगों का जमावड़ा भर नहीं है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। हमारा ये गठबंधन भारत की भावना है, भारत की आत्मा है और सच्चे अर्थ में भारत की जड़ों का एक अर्थ में प्रतिबिंब है। के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद 2 दिनों तक कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग हार गए, लेकिन देशवासी जानते हैं कि हम ना तो हारे थे, न ही हारे हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय से उन्माद पैदा नहीं होता और हम पराजित का उपहास भी नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार का एजेंडा अगले 10 साल में सुशासन, विकास, नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इन तस्वीरों में गर्मजोशी देखने को मिल रही है।
और बीजेपी के साथ साथ में जो साथी दल हैं वो भी अधिक उत्साह में हैं और प्रधानमंत्री मोदी को ही वो अपने नेता के तौर पर देख रहे हैं। और ये एक स्वस्थ सरकार चलाने के लिए, गठबंधन की सरकार चलाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सहयोगी दल नेता को अपने नेता के तौर पर देखें। आपने चिराग पासवान को कई बार सुना होगा, वहीं पर आप आज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के अंदाज को देखते, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते तो स्पष्ट होता है कि वो बड़े सम्मान के साथ में अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आगे रख रहे हैं। संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर की आज की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन बोलती हुई हर तस्वीर के अलग मायने हैं। संविधान को प्रणाम किया, नेताओं से मुलाकात की, नायडू ने सम्मान किया, नीतीश नायडू से चर्चा, योगी की पीठ थपथपाई, बांसुरी स्वराज को आशीर्वाद दिया, चिराग को गले लगाया, सांसदों के साथ सेल्फी ली। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं और इसके बारे में ही हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी का अलग एक अंदाज देखने को मिला है। और इस अंदाज में आप देखेंगे कि सहयोगी दलों के साथ उनका रिश्ता, हालांकि देखिए ये एक बात बहुत स्पष्ट है, कल भी जब हम बात कर रहे थे तो चिराग पासवान, उनकी पार्टी के प्रवक्ता, ये तमाम लोग इस बात को स्पष्ट कह चुके हैं कि पहले भी यही अंदाज रहा है और इस अंदाज को आज ज़्यादा देखा जा रहा है, ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर आप देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की है। तो ये मार्गदर्शक मंडल रहा, ये वो बड़े नेता रहे। वो फिर राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्होंने न्योता दिया और दही खिलाया। आज उन्होंने दही शक्कर खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। ये कुछ दिलचस्प तस्वीरें, आज की बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री के तौर पर जब एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आज उन्हें जब नेता चुना गया तो एक मौका था और मौका ये था कि अभी तक विपक्ष की तरफ से जो हमले हुए सिलसिलेवार तरीके से उनके जवाब दिए जाएं। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं, आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूं जो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, देश के लोगों को बांटने की कोशिश हुई। दूसरी बात, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हुई। विपक्ष ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए, देश को बदनाम करने की साजिश रची गई। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कही और उन्होंने विपक्ष पर बड़ा करारा हमला किया कि हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है, देश को बदनाम करने की साजिश रची गई है। और ये हमने देखा है कि चुनाव प्रचार जो हुआ था वो कुछ बहुत तीखे अंदाज में चला गया। 2024 के नतीजे एनडीए की महाविजय है, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। उन्होंने एनडीए की बड़ी तारीफ की, ये बताया कि अब हम चौथे टेन्योर में जा रहे हैं। एक अटल जी का भी जोड़ा, दो अपने जोड़े। विपक्ष ने कहा एनडीए हार चुका, ये उन्होंने बताया कि विपक्ष इस तरह से कह रहा था और विपक्ष को एनडीए की विजय रास नहीं आई। हम विजय को पचाना जानते हैं, पराजित का हम उपहास नहीं करते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। हम देश को और आगे लेकर जाएंगे, देश उनके घोटालों को भूला नहीं है। तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, यानी आने वाले दिनों में उनके तेवर बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा न हम हारे थे न हारे हैं, इंडी गठबंधन सत्ता सुख के लिए साथ आया है। जितने भी घटक दल आए, उन्होंने एक विपक्षी अलायंस बनाया, वो सत्ता सुख के लिए आया, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है। कांग्रेस तीसरी बार 100 का आंकड़ा छू नहीं पाई है। 10 साल में जो किया वो सिर्फ ट्रेलर है। ये एक बात उन्होंने फिर कहा, प्रचार के दौरान भी वो कह रहे थे कि अब जो है अगले 5 साल और ज़्यादा काम करेंगे, लोगों के सपने संकल्प को साकार करूंगा। हमारे पास संकल्प भी है और रोड मैप भी है, यानी किस तरह से करना है, क्या करना है। देश को एनडीए पर ही भरोसा है और ये बात तय है, जिस तरह से पूर्ण बहुमत एनडीए को मिला उससे तय हो गया कि जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया। चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, उन्हें एनडीए की जीत का पूरा भरोसा था। झारखंड के कोडरमा में सुनिए उन्होंने क्या कहा था। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो बड़े दिलचस्प भाषण रहे। 2024 कई मायनों में बहुत लंबे समय तक याद रखा जाने वाला है।
और चंद्रबाबू नायडू, इनको लेकर बड़ी बातें हो रही थी, नायडू जो हैं उनका रुख क्या होगा, अब उनकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही। तो नायडू ने स्पष्ट तौर पर कहा, मोदी जैसा नेता नहीं देखा, ये नायडू ने कहा है। बड़ी बातें बताते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि आखिर एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं ने पीएम मोदी को लेकर क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू, आपने देखा क्या कहा उन्होंने, मोदी जैसा नेता नहीं देखा। पीएम मोदी के 10 साल के काम के मुरीद हैं चंद्रबाबू नायडू। नायडू ने कहा, भारत को लेकर दुनिया के देशों की सोच बदली है। मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत ग्लोबल पावर बना है। हमें भरोसा है कि मोदी के कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। ये मौका मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला है। ये बात चंद्रबाबू नायडू ने कही है। मैं 4 दशक से राजनीति में हूँ, मैंने उनकी तरह का नेता नहीं देखा है। उनके कार्यकाल के दौरान हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। ये साफ कर देना चाहता हूं कि टीडीपी और बीजेपी मिलकर काम करेंगे। नायडू, चंद्रबाबू नायडू, जिनको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये साफ सुन लीजिए कि टीडीपी और बीजेपी मिलकर काम करेंगे। Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. ये 2 बड़े चेहरे, एक चंद्रबाबू नायडू, दूसरे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, उन्होंने साफ कह दिया हम साथ साथ हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नीतीश कुमार बोले कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी 10 साल से पीएम हैं और फिर पीएम होने जा रहे हैं। हम लोग पूरी तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। अब जान लीजिए कि अगली बार आप आएंगे तो सब हारेंगे। इंडिया गठबंधन ने देश की कोई सेवा नहीं की है, जो किया है वो पीएम मोदी ने किया है। हम लोग आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार के लिए जो काम करना रह गया है वो भी हम करेंगे। और इसके बाद में एक यहाँ पर हंसी गूंज जाती है हॉल में कि जो काम करना रह गया है वो अब हम करेंगे। जो इधर उधर करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं होगा। इधर उधर यानी कि जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि बिटवीन द लाइन बहुत सारे इशारे भी घटक दलों ने कर दिए और बार बार इसी ओर इशारा किया कि इधर उधर करना चाह रहे हैं। और साफ साफ सुन लीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था और इधर नीतीश कुमार भी कहते सुनाई दिए कि उनको कोई लाभ नहीं होगा जो इधर उधर करना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में हम सब लोग साथ चलेंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। अब ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अभी तक जब से नतीजे आए हैं तब से लेकर आज तक, जब आज राष्ट्रपति ने न्योता दे दिया है, 2 ही लोगों के बारे में बात हो रही थी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। ये 2 चेहरे सामने थे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि ये दोनों ही बड़ी ताकत के साथ में आ गए। अब चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं मोदी सही वक्त के सही नेता है और मोदी जो कहेंगे वही करेंगे। ये बात कह रहे हैं नीतीश कुमार। एनटीआर का सपना पूरा कर रहे हैं मोदी, अब हम कहीं दूर नहीं जाएंगे। एनडीए के साथ टीडीपी का पुराना रिश्ता, ये सारी बातें चंद्रबाबू नायडू ने कही है। और मोदी विकास करने वाले नेता हैं। और दूसरी तरफ आपने सुना कि नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरीके से कहा है कि अगली बार सारे विरोधी हार जाएंगे, हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। जो लोग इधर उधर करने में लगे हैं वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे, मोदी जो कहेंगे वही करेंगे। ये सारी बातें नीतीश कुमार ने कही है। एनटीआर का सपना पूरा कर रहे हैं मोदी, ये बात चंद्रबाबू नायडू ने कही। और इधर नीतीश कुमार बोले हैं कि बिहार में जो कुछ काम बचे हुए हैं उसको अब और पूरा किया जाएगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। एनडीए के तमाम सांसद एक जगह पर जुटे, प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, उनको नेता के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया। इसके बाद में राष्ट्रपति ने न्योता दे दिया। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज बड़ी 2 दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। ये दोनों तस्वीरें एक साथ आपके सामने रखता हूं, जो सेंट्रल हॉल में देखने को मिली। इनमें पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान के आगे नतमस्तक हुए और ये वही संविधान है जिसकी कॉपी लेकर राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान घूमते दिखाई दिए। आज
आज संविधान के सामने उन्होंने माथा टेका और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि संविधान की जीत हुई। हम संविधान को किस तरह से मानते हैं, कितना सम्मान करते हैं, ये संकेत दे दिया बिना कुछ कहे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उन्हीं नीतीश कुमार की जिनको लेकर तमाम कयास लग रहे थे। उन्होंने अपना एक सम्मान दिखाया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, झुककर वो उनके पांव छूने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको रोका और उनको अपने साथ बैठाया। उनके साथ में चंद्रबाबू नायडू भी आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संख्या बल के लिए इनकी बड़ी आवश्यकता है और नीतीश कुमार का एक जेस्चर, एक बड़े भाई के नाते उन्होंने प्रणाम किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोका। अब कई और चेहरे हैं जो घटक दल हैं, जैसे एकनाथ शिंदे हैं। बहुत अच्छा चुनाव उनके लिए नहीं रहा। आने वाले दिनों की कुछ चुनौतियां भी उनके सामने हो सकती क्योंकि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन शिंदे ने भी अपना आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने कहा जोड़ टूटेगा नहीं। क्या कुछ कहा मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि ये जो जोड़ है, एक उन्होंने मशहूर ब्रांड का जिक्र करते हुए फेविकॉल का जोड़ कहा उन्होंने। पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में सिर्फ देश का विकास किया है। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने देश को नई पहचान दिलाई है। एनडीए संसदीय दल के नेता पद के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन एक अटूट जोड़ है जो टूटेगा नहीं। मैं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने के लिए बधाई देता हूँ। ये सारी बातें एकनाथ शिंदे ने कही हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। एक और महत्वपूर्ण घटक दल है चिराग पासवान का। बिहार में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, 5 की 5 सीटें जीती हैं। चिराग पासवान भी मजबूती के साथ, वो पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पद की चाह नहीं है। चिराग पासवान ने एनडीए की जीत की वजह मोदी को बताया। एनडीए को जो जीत मिली है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली है, ये बात चिराग पासवान ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी वजह से ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। मोदी जी की इच्छा गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको ख़त्म करेगी। अपनी पार्टी की ओर से नेता के तौर पर मैं मोदी जी का समर्थन करता हूं। तो ये मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि तमाम जो घटक दल 7 के दल हैं एनडीए के, उनके क्या विचार किस तरीके से उन्होंने रखे। आपने देखा नायडू, नीतीश कुमार, शिंदे और चिराग पासवान। सुनिए क्या कहा। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। एक और लोकप्रिय चेहरा है, बहुत सीटें नहीं है लेकिन आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन रहा। जन सेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण, जो फिल्म अभिनेता भी हैं मशहूर, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। पवन कल्याण बोले मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि मोदी जी का 15 साल का शासन देखना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी की बातें आज सच साबित हो रही हैं। पीएम मोदी जी, हम सबको आप पर गर्व है। सुनिए पवन कल्याण ने क्या कहा। मोदी जी, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir.
जीतन राम मांझी भी इसी तरह एनडीए का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा मोदी हमारे नेता हैं, हम पार्टी के प्रमुख हैं। जीतन राम मांझी उन्होंने कहा मोदी हमारे नेता हैं। विश्व के प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई। जो आए हैं उनको दिल की गहराइयों से सुंदर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। राजनाथ सिंह और अमित शाह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। ये बातें जीतन राम मांझी ने कही, वो भी साथ में खड़े हुए हैं। सुनिए क्या कहा। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। अनुप्रिया पटेल भी हैं, इसी तरह से वो लगातार एनडीए का हिस्सा रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रहीं, तो एक बार फिर वो एनडीए के साथ में ही बनी रहेंगी। उन्होंने इस बात के लिए अपनी क्या बातें कही हैं, तीसरा कार्यकाल अचंभित करेगा, ये बात उन्होंने कही है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी प्रस्ताव का इसी तरह समर्थन किया है। उन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव रखा था, कहा अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करती हूँ। नेता के तौर पर मोदी जी को चुनने के लिए उनके साथ का ऐलान करती हूँ। तीसरे कार्यकाल में सरकार जो कार्य करेगी उसे देखकर पूरा देश अचंभित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी। तो ये वो पार्टियां हैं, ये वो दल हैं जो सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले भी सरकार का हिस्सा रहे हैं। इनमें चंद्रबाबू नायडू अब ज़्यादा मजबूती के साथ में जुड़े हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो भी एक बड़े घटक दल के तौर पर जुड़े हैं और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब मंत्रालयों का बंटवारा ये एक आगे का एक प्रक्रिया रहेगी जिस पर सभी की निगाह बनी रहेगी कि किस किस दल को क्या क्या मंत्रालय मिलते हैं और इस पर किस तरीके से सामंजस्य, ये जो समर्थन दिखाया जा रहा है इसमें सामंजस्य कितना बरकरार रहता है। 9 तारीख यानी प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। पल पल का अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही।